हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है क्या? जो 2007 जी एडवांस में ये क्वेश्चन आया था और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है क्या? काफी कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है ना? सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का क्या कहना है, ठीक है? एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। फिर का ये मतलब कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है क्या? स्टेटमेंट्स वन करेक्ट, कॉलम वन है, स्टेटमेंट टू कॉलम टू को शो कर रहा है, ठीक है क्या? और यहाँ देखिए कॉलम वन में ये सब दिया हुआ है, कॉलम टू में क्या दिया हुआ है, ये सब को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है? यहाँ देखिए कह रहा है मैच करने के लिए, ठीक है, यदि x का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है इसमें से किसको सेटिस्फाई करेगा? एफ ऑफ एक्स जीरो वन के बीच में होगा, या एफ ऑफ एक्स जीरो से कम होगा, या एफ ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर होगा, या एफ ऑफ एक्स वन से कम आएगा, ठीक है क्या? यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वन और टू के बीच में लेते हैं, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में यदि हम एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हैं, वन और टू के बीच में ले लेते हैं, ठीक है, तब इसमें से कौन सा कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है क्या? फिर यदि तीन और पांच के बीच में एक्स ले लेते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, और यदि एक्स फाइव से ग्रेटर होगा, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन है ना, ऑप्शन सही होगा। ऐसे ये क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला है, समझ में आया क्या? मैचिंग वाला ये मतलब एक से अधिक। अब ये नहीं कि इसमें से कोई दो को बना लिए, ठीक है, तीन को बना लिए, चौथा ऑटोमेटिक यहाँ क्या करना है, लगा देना है। इससे बिल्कुल आपको है ना, यदि आप वो चीज सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक एक है ना ऑप्शन आंसर जो है ना, वहाँ क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है ना, ए वाला उसका एक से अधिक आंसर सही होगा, बी का भी एक से अधिक आंसर सही, सी का भी एक से अधिक आंसर सही, डी का भी एक से अधिक आंसर सही, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेरे दिमाग में जो सबसे बढ़िया आइडिया आ रहा है, ठीक है, वो है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफ से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं बच्चा लोग, ठीक है क्या? देख लीजिए सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नहीं फाइव एक्स प्लस सिक्स का सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर देख लेंगे उस ग्राफ में जब x का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच हम लेते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है? यदि x का वैल्यू वन से टू के बीच में लेते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है? फिर x का वैल्यू यदि थ्री से फाइव के बीच में लेते हैं, तब फिर एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फिर x का वैल्यू यदि फाइव से ग्रेटर लेंगे, देन एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। समझ में आएगा? तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचना कैसे है, ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है? ग्राफ कैसे इसका खींचा जाए, ठीक है? बात आ रही है समझ में? ग्राफ खींचने का अप्रोच क्या होगा इसका, तो एक चीज इस ग्राफ में हम यूज करेंगे, ठीक है? वो चीज थोड़ा सा आप जान लीजिए, एक मिनट में खत्म हो जाएगा। यदि कभी भी जैसे कोई भी पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए एक्स है, ठीक है क्या, या हम ऐसे बोल देते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, यदि पॉजिटिव रियल नंबर को जीरो प्लस से डिवाइड करते हैं, ठीक है क्या, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। और यदि पॉजिटिव रियल नंबर को जीरो माइनस से डिवाइड करेंगे, ठीक है क्या, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। फिर मान लीजिए एक नेगेटिव रियल नंबर को यदि जीरो प्लस से डिवाइड करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, और नेगेटिव रियल नंबर को जीरो माइनस से डिवाइड करेंगे, ठीक है क्या, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा बच्चा लोग। अब कहने का मेरा देखिए क्या मतलब है, थोड़ा सा इस चीज को समझना है, जो ग्राफ जब हम खींचने लगेंगे इसका, उसमें इस टाइप का कंसेप्ट यूज होगा। अब देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए फोर बाय जीरो प्लस करने वाले हैं, ये पॉजिटिव रियल नंबर है इसीलिए इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है? फोर बाय जीरो माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी, जैसे मान लीजिए माइनस फोर बाय जीरो प्लस का यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और माइनस फोर बाय जीरो माइनस का यदि बात किया जाए बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। बात आ रही है समझ में? ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में वो भी ग्राफ से हम बता दिए था, यदि आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि x बाय मेरे को जीरो प्लस निकालना है, x के बारे में बात करना है थोड़ा सा। x यदि पॉजिटिव होगा देन यहाँ प्लस इन्फिनिटी, x यदि नेगेटिव होगा देन यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले वन बाय एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं, वन बाय एक्स का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है क्या? अब यहाँ देखिए x यदि जीरो प्लस रखेंगे, x यदि जीरो प्लस रखेंगे देन देखिए ये किसको अप्रोच कर रहा है, ग्राफ जो है ना प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। मतलब x यदि हम जीरो प्लस रखते हैं, x जीरो प्लस रखते हैं मतलब x का वैल्यू यदि पॉजिटिव रखते हैं देन देखिए प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और यदि x हम क्या करते हैं, नेगेटिव रखते हैं, ठीक है क्या,
जीरो माइनस रखते हैं, यहाँ देखिए एक्स से यदि जीरो माइनस रखेंगे तो ग्राफ क्या होगा, नीचे इस ग्राफ को माइनस इन्फिनिटी पे कट करेगा। शायद उतना आपको समझ में आया कि नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आप यहाँ समझिए। पॉजिटिव रियल नंबर को यदि हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारा बात हम करते रहेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर को यदि हम लोग जीरो प्लस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर को यदि हम जीरो माइनस से डिवाइड करते हैं, ठीक है क्या, जीरो माइनस का मतलब समझ में आता है, जीरो की बहुत ही क्लोज बट जीरो से कम, जीरो प्लस का मतलब एक्स का मतलब जीरो के बहुत ही क्लोज वाला वैल्यू बट जीरो से ग्रेटर होगा, जैसे 0.1, ये सब वैल्यू, ठीक है। और यहाँ देखिए नेगेटिव रियल नंबर को यदि हम लोग जीरो प्लस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी आता है, और नेगेटिव रियल नंबर को यदि मतलब जीरो माइनस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। इसका जरूरत पड़ेगा इसमें। अब देखिए एक चीज और, ठीक है ना, एक चीज और इसमें यूज होगा थोड़ा सा डोमेन का। इसके जब हम ग्राफ खींचने लगेंगे ना तो डोमेन का इसमें यूज होगा। अब डोमेन किसे कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एफ ऑफ एक्स को यहाँ एक बार हम कॉपी करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। यदि ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस फाइव, एक्स माइनस प्लस है ना, प्लस फाइव, वही तो, x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। फिर नीचे वाले को करेंगे तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, थ्री। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा। डोमेन कहने का मतलब ये होता है, ये एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स के जिस वैल्यू पर इसको दर्द होगा, ठीक है क्या, तकलीफ महसूस होगा, उसको क्या करना है, हटा देंगे। बाद बाकी जिस पर इसको कोई तकलीफ नहीं है वो तमाम एक्स क्या कहलाता है, इस फंक्शन का डोमेन। अब देख लेते हैं सबसे पहले इस फंक्शन को दर्द कहां पर है, ठीक है, तो फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये फंक्शन कहां कहां डिफाइन है, जहां जहां ये डिफाइन होगा वो तमाम पॉइंट्स क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है क्या। जिस जगह पर ये डिफाइन नहीं होगा वो डोमेन में नहीं आएगा। देख लेते हैं डोमेन का मतलब, ग्राफ से ही हम समझा देते हैं आपको इसे। डोमेन का मतलब क्या है, एक्स का वो तमाम वैल्यू जिस पर वाई क्या हो जाए, हंसी खुशी जिंदगी बिताए, बस वही चीज हम तो ऐसे ही बच्चा को बोलते हैं कि एक्स का वो तमाम वैल्यू जिस पर वाई हंसी खुशी जिंदगी बिताए, मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, एक्स एट विच वाई इज डिफाइंड, ठीक है क्या, एक्स का वो तमाम वैल्यू जिस पर क्या हो जाए, वाई डिफाइन हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ एफ कहते हैं, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स के किस वैल्यू पर क्या होगा, डिफाइंड होगा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ना, एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड। अब यहाँ ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन कहाँ होगा। तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। डेट इज हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री कभी भी जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। डेट इज वी कैन से एक्स का वैल्यू कभी भी टू नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, थ्री नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। बाद बाकी आप आप चाहें तो इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, थ्री नहीं होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी क्या होगा, इधर का सारा वैल्यू हो जाएगा, इसका सारा वैल्यू हो जाएगा, इसका सारा वैल्यू। मतलब ये कहने का मेरा है कि यदि इसका डोमेन लिखने के लिए दिया जाए ना, यदि इसका डोमेन लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन का डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस टू कॉमा थ्री, ठीक है ना। मतलब इसको घटा लेंगे, बट ग्राफ खींचना है अपने को तो ऐसे करने का कोई अपना है ना हिसाब किताब नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, चलिए इसी को थोड़ा सा फिर से अच्छे से कर लेते हैं। तीन है यहाँ टू, फिर इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है क्या। अब x का वैल्यू टू भी नहीं लेना है और थ्री भी नहीं लेना है, x का वैल्यू टू भी नहीं लेना है और थ्री भी नहीं लेना है। इसका मतलब ये ले सकते हैं, इधर का कोई भी वैल्यू यदि आप रखते हैं फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। इधर का कोई वैल्यू रखते हैं टू और थ्री के बीच का, फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। थ्री से इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू रखते हैं, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। जैसे एक्स की जगह पर टू रखेंगे, ठीक है क्या, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे एक्स की जगह पर थ्री डालेंगे, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये कहने का मेरा है कि पूरी रियल नंबर क्या होगा, इसका डोमेन होगा एक्सेप्ट एट, है ना, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री। मतलब टू और थ्री को छोड़कर, ठीक है क्या, मतलब टू और थ्री पर क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ खींचने के लिए पहले ग्राफ कैसे खींचा जाए,
ग्राफ खींचने के लिए तो कुछ ना कुछ आइडिया लेना पड़ेगा ना। देखिए ग्राफ जब भी खींचा जाए फंक्शन का, ठीक है, डोमेन के एंड पॉइंट पर क्या कीजिए, फंक्शन का वैल्यू निकालिए। बात आ रही है समझ में? ऐसे चाहे तो इसके ग्राफ खींचने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लंबा झोल हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ क्या करेंगे ना, ऑब्जर्वेशन से ग्राफ खींचेंगे। आ रही बात समझ में? हम ऐसे लेक्चर भी लेकर के आएंगे, ठीक है, कभी कभी देखिएगा, जिसमें कि हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से मैक्सिमा मिनिमा उसमें थोड़ा सा यूज करेंगे, कॉन्केविटी यूज करेंगे, ठीक है क्या, उसके हेल्प से ग्राफ खींचेंगे। बट अभी यहाँ उतना वक्त नहीं है, ठीक है, रफ ग्राफ खींच करके आंसर सही करना है यहाँ पर अपने लोगों को। इस वजह से रफ ही ग्राफ कर लेते हैं यहाँ पर। क्या करना है, 2 से 3 के बीच में माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में देख लेते हैं फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। 2 से 3 के बीच में देख लेते हैं, 3 से इन्फिनिटी के बीच में देख लेते हैं। तो इसके लिए एक काम कर लेते हैं ना कि x के मतलब x का वैल्यू यहां से ले लेते हैं, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y निकाल लेते हैं बच्चा लोग। x का वैल्यू यहां से ले लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं हम, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू देखिए सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, फिर इस इंटरवल का यदि मेरे को वैल्यू चाहिए इसी इंटरवल का, तो 2 माइनस पर फिर x का वैल्यू लेना पड़ेगा इधर। ये चूंकि मेरे को 2 लेना नहीं है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं ना, x का वैल्यू 2 से कम लेंगे और x का वैल्यू 2 से ग्रेटर लेंगे। 2 से कम मतलब इसको यदि हम करना चाहते हैं 2 माइनस कर लेते हैं, 2 से ग्रेटर मतलब x इज इक्वल टू 2 प्लस कर लेते हैं, ठीक है क्या। अच्छा, फिर देखिए यदि मेरे को इधर रखना है ना, इधर तो x इधर रखेंगे तो ये 3 माइनस होगा, मतलब 3 के बहुत ही क्लोज बट 3 से कम। और इधर यदि रखेंगे वैल्यू तो 3 प्लस हो जाएगा, और फिर यहां देखिए प्लस इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में? अब क्या करना है अपने लोगों को, अब इस पर वैल्यू निकाल लेंगे, इस पर निकाल लेंगे, इस पर निकाल लेंगे, इस पर निकाल लेंगे, इस पर निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर ग्राफ हम खींच देंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकालने के लिए आपको सिखाते हैं, वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, जब कभी भी आपको है ना किसी भी फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी पर निकालना हो, ठीक है, और यदि फंक्शन u बाय v के फॉर्म में हो, तो एक काम कर लेते हैं, u का जो हाईएस्ट पावर है ना, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में फंक्शन जो है ना उसका जो हाईएस्ट डिग्री है उसको कॉमन कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है ना उसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है क्या, फिर उसको कैंसिल कर लेंगे, x के जगह पर इन्फिनिटी डाल देंगे या माइनस इन्फिनिटी डाल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ चलिए बगल में रफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, माइनस इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू, चाहे प्लस इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए, या माइनस इन्फिनिटी पर दिया जाए, बच्चा लोग माइनस इन्फिनिटी पर दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है ना उसको कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है ना उसको कॉमन करके पहले कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या आने वाला है आगे। तो ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर वाला है एक्स, है ना, एक्स का पावर 2 सबसे ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ नहीं था तो 6 बाय एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस देखिए 5 बाय एक्स स्क्वायर, फिर यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 बाय एक्स प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद देखिए बचा क्या, 1 माइनस 6 बाय एक्स, फिर प्लस देखिए क्या हो जाएगा 5 बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 5 बाय बेटा एक्स प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्या मिला अपने को, ये मिल गया एफ ऑफ एक्स, नहीं, ये मिल गया क्या, एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अपने को निकालना, अब ये नहीं कि इस पर भी ये भी वैल्यू उसी में डाल देंगे, उससे महसूस नहीं हो पाएगा अपने लोगों को उतना बढ़िया से, ठीक है। केवल माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के लिए हम ऐसा करेंगे कि न्यूमरेटर में जो एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर वाले एक्स को कॉमन कर लीजिए, डिनोमिनेटर में जो एक्स है, ठीक है, उसके हाईएस्ट पावर वाले एक्स को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ रख देते हैं एक्स की जगह पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ देखिए एक्स की जगह पर जैसे ही माइनस इन्फिनिटी डालेंगे विद्यार्थी लोग, ठीक है क्या, तो ये 1 प्लस 6 बाय इन्फिनिटी प्लस 5 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, 1 माइनस, और चूंकि यहाँ माइनस इन्फिनिटी डालें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बाय इन्फिनिटी प्लस 6 बाय माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। अब याद रखना है किसी भी रियल नंबर में यदि हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो, ठीक है क्या, जीरो आ जाता है, नहीं। अच्छा चलिए, तो जब इसका वैल्यू जीरो, ये पूरा पूरी जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा पूरी जीरो हो जाएगा, तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली यदि हम लोग एफ ऑफ इन्फिनिटी डालते हैं तब भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा, आप रख करके देख सकते हैं। यहाँ यदि हम रखेंगे इन्फिनिटी तो रियल नंबर बाय इन्फिनिटी जीरो, 5 रियल नंबर है, रियल नंबर बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है क्या।
ये हो जाएगा क्या 5/∞ हो जाएगा क्या 0, फिर यहाँ आ जाएगा 0, तो 1/1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं बात आ रही है समझ में, 1/1 भी आ जाएगा 0। मतलब ये हो गया मेरा कहने का, देखो साफ साफ मतलब है, यदि मैंने -∞ पर, ठीक है, f ऑफ x यहाँ लिख लेते हैं, y भी लिख सकते थे, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस पर वैल्यू निकालेंगे तो 1 मिलेगा, इस पर भी देखो मेरे को क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जगह नहीं है ना। ये सब लिमिट में इसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये सब लिमिट में पढ़ाया जाता है, बट यहाँ आप जान रहे हैं एनसीईआरटी वाले बच्चे यदि इस चीज को देख रहे होंगे तो शायद उसको है ना समझ में नहीं आ सकता है आईआईटी के अंदर में ये सब पढ़ने के लिए है, छोटा छोटा कंसेप्ट है आईआईटी का। अब देखिएगा कितना कंसेप्ट बढ़ा है इस क्वेश्चन के अंदर में, आप देख करके दंग रह जाएंगे कि कितना मस्त क्वेश्चन था ये उस जमाने का, ठीक है, बच्चा को सोचना बड़ा मुश्किल हो गया होगा। अब यहां आ जाते हैं 2 पर, देखिए f ऑफ 2 f ऑफ 2 कहने का मेरा क्या मतलब है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, है ना, वही f ऑफ x एट x टेंस टू 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो हम बोल रहे हैं इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको देखिए फैक्टराइज आप एक जगह कर ही लिए, सीधा सीधी जहां 2 है ना, ठीक है, जहां 2 है और जहां x-2 है, केवल उसके जगह पर सोचना पड़ेगा, बाद बाकी आप इतना में 2 ही रख दीजिए डायरेक्ट। हम आपको बता देते अरे 2 माइनस, सुनना है पहले, 2 -5 करेंगे ये कुछ भी आएगा, है ना, पॉजिटिव ही आएगा या 1 से ग्रेटर ही आएगा, 2 से भी ग्रेटर ही आएगा, है ना, 2 से ही ग्रेटर आएगा, लेकिन ये 0 -0 प्लस नहीं आएगा। केवल याद रखना है यदि हम 2 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 0 माइनस आएगा बच्चा, आई बात समझ में, ये 0 माइनस आएगा, तो यहां पर जहां 0 माइनस आएगा ना वहां हम सोचेंगे, तो इसमें क्या करना है ना, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, डायरेक्ट रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो ये आ जाएगा कितना -3, फिर यहाँ रखिएगा 2 तो ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ रखेंगे 2 माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस, और यदि यहाँ 2 माइनस रखेंगे यहाँ 1 ही रख लेते हैं, ठीक है क्या, ऐसे 1 माइनस होगा कि 1 प्लस होगा, सो आपको समझ में आ गया, बट 1 माइनस 1 प्लस से मुझे कोई मतलब नहीं, ये निगेटिव, अच्छा 1 माइनस का मतलब भी होता है पॉजिटिव ही, 3 माइनस का मतलब भी होता है पॉजिटिव ही, बात आ रही है समझ में, -3 माइनस का मतलब भी पॉजिटिव निगेटिव ही होता है बच्चा, ठीक है क्या, इसका मतलब भी निगेटिव ही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ठीक है, यहां पर आपको ये देखना है, यहां पर आपको ये देखना है, ठीक है क्या, देखो -3/0 माइनस है, निगेटिव रियल नंबर को 0 माइनस से डिवाइड करने पर प्लस इन्फिनिटी आता है, ये बात तो अभी हम आपको समझा ही दिए थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अरे 2 प्लस भी बच गया क्या, एक और बच गया है, 2 प्लस बच गया, 2 प्लस तो बच गया, इसमें 2 प्लस भी निकालना है, 2 प्लस फिर 3 माइनस, 3 प्लस, ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। 2 माइनस पर इसका वैल्यू कितना आया, 2 माइनस पर कितना आएगा, कितना आएगा, ओ यहाँ तो -1 हो जाएगा, यहाँ देखो बच्चा -1 हो जाएगा, जो कि 2 माइनस यहाँ रखेंगे ना, 2 माइनस रखेंगे यहाँ 3 रखेंगे तो -1 आएगा, ठीक है क्या, अच्छा अच्छा, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस, प्लस रियल नंबर बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा, आ रही बात समझ में आ रही, फिर से एक बार देख लो यार, 2 माइनस है, फिर इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट 2 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -3, फिर इसमें देखो 2 -1 करना है तो आ जाएगा 1, यहाँ -2 माइनस -2 करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 0 माइनस, यहाँ 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा, अब दिख रहा है क्या, ये माइनस कट करके कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/0 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी। अब चलो यहाँ पर 2 प्लस का बात करते हैं, बस सीधा सीधी यहाँ देखो सब कुछ तो एज इट इज रहने वाला है, अरे 2 प्लस भी रख, यदि निकालने के लिए दिया जाए ना तो हम 2 ही रख करके, इसमें 2 रखेंगे तो वही आएगा -3, इसमें भी 2 रखेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें 2 रखेंगे तो -1 ही आएगा, इसमें केवल 2 प्लस रख देंगे ना, 2 प्लस -2 का मतलब होता है 0 प्लस, सीधा सीधे यहाँ देखो 3/0 प्लस हो जाएगा जो कि प्लस इन्फिनिटी होगा, यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम कर लिए, ठीक है क्या। उसके बाद देखो फिर यहाँ 3 माइनस पर वैल्यू निकालेंगे, 3 माइनस पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, चलो इसको लिख लेते हैं नहीं तो फिर भूल जाएंगे ना, ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी,
अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं 3 माइनस पर। 3 माइनस पर यदि इस f का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तक, यहाँ कोई दर्द नहीं है, दर्द दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ चूंकि 0 माइनस होने वाला है। 3 माइनस पर जब ऊपर वाले का वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगा बच्चा। फिर यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 2, और फिर ये आ जाएगा 1 इंटू कितना आ जाएगा 0 माइनस। सो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो -4/0 माइनस, अर्थात प्लस इंफिनिटी आने वाला है। नहीं, 3 माइनस पर इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 माइनस पर इसका वैल्यू आएगा बेटा प्लस इन्फिनिटी। 3 माइनस पर इसका प्लस इन्फिनिटी है। तो अब यहाँ ये देखना है कि 3 प्लस का यदि बात किया जाए तो 3 प्लस पर केवल इसका वैल्यू चेंज होगा, ये सब सेम रहने वाला है, केवल ये 0 प्लस हो जाएगा। तब सोचो -4 बाय ये 0 प्लस आएगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, और प्लस इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं। ठीक है, तो क्या आया है आपको पता ही है, उस पर आया कितना 1 आया था। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इधर कर दें। ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रिड है ना, मतलब मेरे को 2 और 3 वाले को केवल हटाना है इस ग्राफ में से। यहां कर लेते हैं क्या, यहां ले लेते हैं जैसे 1 टाइप का 2 और 3 वाला डॉटेड लाइन, मतलब ये डोमेन में नहीं रहने वाला है। इसको भी अपने लोग क्या नहीं करेंगे, डोमेन में नहीं रखेंगे। मतलब ग्राफ से, ग्राफ मतलब कभी भी डोमेन में नहीं, इसका मतलब कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और मैथमेटिक्स में नियम है, यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कोई बोल रहा है इसके पैरेलल ही जा रहा है, ठीक है, तो लोग बोल देता है चलो ठीक है भाई, प्लस इन्फिनिटी पे जाके ये कट कर सकता है, ठीक है क्या। इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मींस, माइनस इन्फिनिटी मींस क्या, उतना बड़ा नंबर जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता है, ठीक है क्या। ऐसे बोला जाता है प्लस इन्फिनिटी इज ए नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर हाउएवर लार्ज, और माइनस इन्फिनिटी इज ए नंबर, ठीक है क्या, व्हिच इज लेस देन एनी रियल नंबर हाउएवर स्मॉल, ठीक है क्या। मतलब माइनस इन्फिनिटी भी एक नंबर है, ठीक है क्या, प्लस इन्फिनिटी भी एक नंबर है। प्लस इन्फिनिटी एक वैसा रियल नंबर है, वैसा नंबर है जो जितनी भी रियल नंबर है दुनिया में, ठीक है, सबसे बड़ा है। और माइनस इन्फिनिटी वो रियल नंबर है, ठीक है, जितने भी रियल नंबर, मतलब वो नंबर है जितने भी रियल नंबर है दुनिया में, ठीक है, जो सबसे छोटा है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है क्या। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, देखिए ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 भी आया है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी आया है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी भी आया है, दिख रहा है, यही सब आया तो है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो अब चलो, अब हम यहाँ क्या कर लें, अब हम ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं, ठीक है क्या, ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं बच्चा लोग। अब ये देखो, x यदि हम माइनस इन्फिनिटी लेंगे ना, तो y एफ ऑफ एक्स को देखो, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो y इन्फिनिटी तो आपको प्लस इन्फिनिटी समझ में आता है, ये सबसे ऊपर, y माइनस इन्फिनिटी का मतलब समझ में आता है सबसे नीचे, x माइनस इन्फिनिटी का मतलब समझ में आता है सबसे लास्ट में, और x प्लस इन्फिनिटी का मतलब समझ में आता है ये। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 भी ड्रॉ कर लेते हैं, 1 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये होगा बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दिख रहा है क्या यहां तक? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है यहाँ लिखा हुआ, शायद नहीं भी दिख रहा होगा, मेरे को लग रहा है उतने अच्छे से हम देख नहीं पाए। अब चलो, अब यहाँ देखो, पहले ग्राफ ड्रॉ करने का क्या नियम है अपने लोगों का, कि एक्स वाई है ना, मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब जहां x माइनस इन्फिनिटी होगा वहां y का वैल्यू 1 होगा। मतलब समझ में आया क्या? अब x माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर, और y माइनस 1, क्लियर है? नहीं, y1 इधर ही होगा ना, y1 मतलब y1 मतलब यही इन्फिनिटी पे जाके लगेगा, दोनों कट कर लेगा, और x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर है। उसका देखो x यदि 2 माइनस है तो y कितना है, माइनस इन्फिनिटी है बेटा। x यदि 2 माइनस है, चूंकि 2 यहां पर है, 2 माइनस इधर होगा, और 2 माइनस इधर होगा, तब देखो y कितना बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी, अर्थात यहाँ। और ये कहना ये चाहता है कि x यदि -1 है, x यदि माइनस इन्फिनिटी है देन y 1 है, और x यदि 2 माइनस है देन y कितना है, माइनस इन्फिनिटी है। मतलब ग्राफ क्या होगा ना, ऐसे हो जाएगा।
अब ये देख लेते हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, देख लीजिए एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा, यदि वो निकालना हो इसके y को जीरो करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। यदि आप इसको जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे 5 आएगा और 1 आएगा, ठीक है क्या। इसका मतलब ये जो होगा ना 1 पर इसका ग्राफ इंटरसेक्ट होगा और 5 पर इंटरसेक्ट होगा बच्चा लोग। तो मतलब यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो ग्राफ देख लीजिए किस प्रकार से हम खींचेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और 2 माइनस पे लगेगा क्या कि माइनस इन्फिनिटी जाके कट कर रहा है। क्लियर है क्या। उसके बाद फिर चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो इस इंटरवल में जब हम आएंगे, देखो 2 प्लस पर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस इन्फिनिटी। 2 प्लस पर, अब जैसे 2 प्लस का मतलब हो गया सीधा ये लाइन है 2 प्लस का, इसके इस 2 के पैरेलल, मतलब 2 के जस्ट पैरेलल लाइन जो खींचेंगे जस्ट आगे वाला पॉइंट के मतलब आगे जाएंगे, तो यहाँ देखो 2 प्लस पर इसका वैल्यू क्या है, प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ देखो फिर देखो 3 माइनस, 3 माइनस मतलब इस लाइन के जस्ट इधर वाला जो पॉइंट होगा उसके पैरेलल लाइन, मतलब ये, ठीक है ना। और ग्राफ मतलब यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, ग्राफ चूंकि इसका कर्व है तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को कुछ हद तक इस प्रकार से दिखा देते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको इंटरसेक्ट करेगा क्या, देखो इसके इसके बीच का आप x निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगा दो, जैसे 2.5 है, 2.5 जब इसमें आप रखेंगे, ठीक है, तो ये 1 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए इसको कभी कट करते हुए नजर नहीं आएगा। हर जगह लॉजिक है, हर जगह लॉजिक है, ये नहीं कि हम ऐसे ही ग्राफ खींच दिए हैं, ठीक है क्या, हर जगह लॉजिक है। ये 2 और 3 के बीच का कोई पॉइंट आप ले लीजिए और उसको आप इसमें रख करके देखिए, वैल्यू जब निकालिएगा तो 1 से ग्रेटर आ जाएगा। जब 1 से ग्रेटर आ जाएगा ना, तो वहां पर क्या होगा, उस इंस्टेंट पर आप रख करके भी देख सकते हैं। आप देख लीजिए 5/2 है ना, तो यहाँ x की जगह 5/2 माइनस 5 इंटू, फिर यहाँ रखेंगे 5/2 माइनस 1, फिर यहाँ देखिए 5/2 माइनस 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। जब आप 5 दूना 10 में से 5 घटाएंगे, ये आ जाएगा कितना, 3/2। उसके बाद फिर ये देखिए 1/2, फिर यदि इसको किया जाए और 3 दूना 6 -1/2, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या। देखो 5 दिया 15 बाय माइनस 15 माइनस मतलब 15 आ रहा है, इसका मतलब 1 से तो ग्रेटर ही होगा, ठीक है क्या, 1 से ग्रेटर ही होगा, इसीलिए ग्राफ को यहाँ हम कट नहीं करवाए हैं। फिर आगे चलते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है क्या। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर देखो ये x को कहां कहां कट करने वाला था, 5 पर भी कट करते हुए जाएगा। अब यहां देखिए इधर का क्या लॉजिक है, इधर का क्या लॉजिक है बच्चा, इधर ये बोल रहा है यदि x3 प्लस रहेगा तो यदि x3 प्लस लेंगे तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। मतलब यहां देख रहे हो x यदि 3 प्लस है तो y कितना होगा, 3 प्लस का मतलब 3 के बहुत ही क्लोज, 3.1 3.01 3.001, ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी। यदि x 3 प्लस लेंगे तो y का वैल्यू कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ आएगा। और उसके बाद फिर देखो x यदि इन्फिनिटी ले लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी ले y का वैल्यू देखो 1 आ जाता है, मतलब 1 इन्फिनिटी जाकर करते हुए नजर आएगा। ये ग्राफ आपका कुछ हद तक ऐसा दिखेगा। अब ये कौन सा पॉइंट है, तो आपको पहले से पता है ये ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को 5 पर और 1 पे कट करेगा। अब ग्राफ क्या हो गया, हम आराम से खींच लिए नहीं। अब चलिए, अब इसका जो है ना ऑप्शंस, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। दिख रहा है उधर, थोड़ा सा मैं देख लूं 1 मिनट के लिए, थोड़ा समय और इसको इधर कर दूं। ठीक है क्या। चलिए अब देखिए यहां हम क्या करने वाले हैं, अब ऑप्शंस को मिलाते हैं, ठीक है। ग्राफ हो गया बेटा इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन यहां दिया हुआ है इसी का एक ग्राफ है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अब जो जो बोल रहा है ना उसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। हाँ, ए नंबर में बोल रहा है यदि x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में आएगा, x क्या होगा -1 से 1 के बीच में आएगा, देन कह रहा है f ऑफ x सेटिस्फाइज, है ना, सेटिस्फाई 0 से 1 के बीच में होगा, या f ऑफ x 0 से कम होगा, या 0 से ग्रेटर होगा, या f ऑफ x 1 से कम आएगा। तो ध्यान देना है थोड़ा सा, यदि x -1 से 1 के बीच में ले लेते हैं ना, x -1 से 1 के बीच, -1 कहीं इधर ही होगा ना हद तक, तो देख लीजिए यहां से x यदि आप यहां से यहां तक लेंगे इस ग्राफ में, अब इस बीच में देखना है यदि x रहेगा तो f ऑफ x, तो ये f ऑफ x का मतलब ये ग्राफ, ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए यही होगा।
और ये ग्राफ देखिए क्या क्या हो सकता है, इस बीच में देखना है, इस बीच में यदि x हम यहां से यहां -1 से, मतलब इस बीच में ग्राफ का एनालिसिस करना है, ठीक है क्या, एनालाइज करना है ग्राफ को। अब देखिए -1 से 1 के बीच में यदि हम लेते हैं ग्राफ, तो f ऑफ x देखिए 0 से 1 के बीच में जा रहा है क्या, देख लीजिए 0 f ऑफ x ऊपर 1 है, नीचे 0 है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना a का p हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, कह रहा है क्या f ऑफ x 0 से कम होगा, नहीं बेटा ये 0 से कम नहीं होगा, 0 से कम होने का मतलब f ऑफ x 0 होता है y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, 0 से कम तो नहीं है इस बीच में, तो f ऑफ x 0 से ग्रेटर है क्या, बिल्कुल 0 से ग्रेटर है, देख लीजिए यहां से 0 1 के बीच में नंबर कोई भी रहेगा तो f ऑफ x 0 से ग्रेटर ही दिखेगा, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है क्या। और f ऑफ x देखो 1 से कम ही है, 0 1 के बीच में यदि कोई भी नंबर रहेगा तो 1 से कम ही आएगा, इसका मतलब s भी इसका आंसर सही हो गया। अब बी में चलते हैं, बी में जब चलेंगे तो क्या देखो इसका ऑप्शन क्या है, यदि x ले लेते हैं हम, कहां से कहां तक, x ले लेते हैं 1 से 2 के बीच में, x यदि 1 से 2 के बीच में ले लेते हैं, इसका मतलब इस इंटरवल का बात चल रहा है, इस इंटरवल का मतलब इस इंटरवल में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ग्राफ को, यदि इस इंटरवल में x रहेगा, ठीक है क्या, ऐसे ये था नहीं, ऐसे हम बता रहे हैं आपको कि इस इंटरवल में अभी अपना एनालिसिस चल रहा है यहां से यहां तक में, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन 0 1 के बीच में है क्या, ग्राफ नहीं है, क्योंकि 0 1 के बीच में, अभी इधर वाले पार्ट को भूल जाओ, इधर वाले पार्ट को भूल जाओ, अभी इसको देखना है, ये 0 1 के बीच में क्या, f ऑफ x 0 1 इसके बीच में आएगा, नहीं है। f ऑफ x 0 से कम है क्या, बिल्कुल 0 से कम है, देखो यहाँ f ऑफ x यहाँ पर 0 होता है x एक्सिस पर, ठीक है, f ऑफ x का मतलब y, हाँ बिल्कुल। तो अब ये क्या हो जाएगा ना कि 0 से कम आ जाएगा, इसका मतलब q आंसर इसका आ जाएगा। फिर देखो बोल रहा है f ऑफ x 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा रहता तो ऊपर रहता। क्या f ऑफ x 1 से कम है, बिल्कुल इस इंटरवल में देखो ना f ऑफ x का जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी वैल्यू जो 0 से कम होगा वो 1 से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ क्या होगा ना, s भी इसका हो जाएगा, ठीक है क्या। अब चलते हैं नंबर सी पर, नंबर सी पर चलेंगे तो x यदि 3 to 5 रहेगा, मतलब इस इंटरवल का बात कर रहा है, इस इंटरवल का यदि x क्या रहेगा 3 to 5 रहेगा, मतलब ग्राफ को इतना में ही देखना है बेटा, ग्राफ को इसी इंटरवल में देखना है, यदि x क्या होगा 3 to 5 रहेगा, देन देखना है f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, सेम लगता है मेरे को ऑप्शन होने वाला है, नहीं सेम होने वाला है कि 0 से कम होगा और उसके बाद 1 से भी कम होगा, तो बस यहाँ यदि x का वैल्यू कहां से कहां तक 3 से x यदि 5 हो जाए, देन क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि मतलब यही q और s वाला ही कंसेप्ट, f ऑफ x 0 से कम होगा और 1 से भी कम होगा, क्योंकि 0 से बड़ा कभी होगा नहीं इस इंटरवल में, f ऑफ x क्योंकि यहाँ 0 होता है और 1 से बड़ा कभी हो नहीं सकता है, 0 1 के बीच में कभी आ नहीं सकता। अब यहाँ आ जाते हैं, अब ये देखो डी में क्या बोल रहा है कि f ऑफ x में x यदि क्या होगा 5 से ग्रेटर, देन देखना है, ठीक है क्या। अब यहाँ देखना है 5 से ग्रेटर यदि x रहेगा, तो इस इंटरवल में कोई भी f ऑफ x को जब आप देखेंगे वो बेचारा 0 1 के बीच में दबा रहेगा, ठीक है क्या, तो मतलब इसका मतलब 0 1 के बीच में f ऑफ x है, तो p आंसर तो इसका सही हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं f ऑफ x 1 से तो कम होगा पक्का, नहीं 1 से कम तो हो जाएगा ना, तो नहीं 0 से कम नहीं होगा, नहीं 0 से कम नहीं होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, इस इंटरवल में कोई भी लेंगे f ऑफ x का वैल्यू तो 0 से बड़ा ही लेंगे, तो मतलब r हो जाएगा, ठीक है क्या। और उसके बाद देखो s भी हो जाएगा, क्योंकि 1 से कम हो जाएगा। कितना खतरनाक क्वेश्चन था, जो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, मतलब मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन को करने में भी, ठीक है क्या, बात आ रही है समझ में। और कितना देखिए कंसेप्ट है, यदि ग्राफ आपको नहीं आ रहा होता ना, शायद ये क्वेश्चन को बनाना बहुत ही मुश्किल था बच्चा, ठीक है क्या। इसके लिए ग्राफिकल अप्रोच भी, यदि आप आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, देखिएगा शहर के हर गली चौक चौराहे पर, ठीक है क्या, बैनर पोस्टर लगा हुआ है आईआईटी जेई का, तो मेरे को बड़ा हंसी आता है कभी कभी जब मैं देखता हूँ और लोगों को, अब वो ये बोलने लगते हैं कि बच्चा आईआईटी लेवल का है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर आप बैनर क्यों लगाए हो बताओ। तो आईआईटी का मतलब एक अलग चीज है, ठीक है क्या, आईआईटी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि खेल खेल में क्या किए बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, हर कोई लगा रहा है, हम लगा रहे हैं तो और कोई और लगा रहा है, ठीक है क्या, कोई और लगा रहा है, तो ये बिल्कुल जो कि गलत बात है। ऐसे में क्या होता है ना, अच्छे बच्चे का जो जो प्रिपरेशन करने वाला होता है, यदि ऐसी टीचर के यहाँ पहुंच जाए तो समझिए उसका बैंड बज गया, ठीक है, वो कहने का तो बहुत तरीका से बात कर सकता है, कह सकता है। तो समझ में आया क्या कि देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कितना अपने पास बढ़िया कंसेप्ट था, ठीक है ना। तो फिर चलिए और भी अगले वीडियो में हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अगले वीडियो में एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो जे एडवांस 2016 में आया हुआ था,
जिसमें देखिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज का कितना ज्यादा यूज था। एक और मैट्रिसेस का क्वेश्चन है जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज भी यूज था, वो शायद 2011 में आया था जे एडवांस में, ठीक है ना। वो ऐसे लेते आएंगे, वीडियो लेते मतलब ले करके हम आते रहेंगे आपके बीच, ठीक है क्या। और उसमें एपी का भी यूज किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज था, ठीक है क्या। एक 2020 में है ना, 2020 में जे मेन का क्वेश्चन था, ठीक है क्या, मैट्रिसेस का ही, वो बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें यूज था, मैट्रिसेस में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन था, ठीक है क्या। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे, ठीक है, आप फायदा उठाते रहिए। चलिए आज है ना, इसी मतलब चंद शब्दों के साथ, ठीक है, अपने वाणी को विराम करते हैं, देते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम अब वीडियो एक्चुअली अब रेगुलर हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ सबका भी हम बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे वीडियो, ठीक है। आप लोग ऐसे ही फायदा उठाते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।